नाम गोसड़ी है, पोस्ट रंदाव है, जिला आजमगढ़ है, जो थाना दीदारगंज है। ऐसा है कि हमारा माँ बाप पिता वहाँ जमीन बनाकर रहते थे। बहुत दिन से जब चक नहीं कटी थी पहले से रहते थे। हो गया 25-30 साल, 25 साल हो गए थे। जब इन्होंने जब चकबंदी हो गई थी, इन्होंने लोग ने चोरी जा करके पता नहीं क्या किए, डीडीसी किए कि थे हरिंदर लेखपाल थे, उनको जाकर पैसे कौड़ी दे करके और अपने कब्जे में करवा लिए कि तुम्हारा है, और पुलिस को बुला लिए। और पुलिस जब आई दो हम गार्ड आए, पुलिस आए, हमको मार कर भगा दिए। और जबरदस्ती से हम वो जब ठीक है हम लोग दाना अपना आप छीट लिए, तो ये भी दोहरा कर 4 ट्रैक्टर लेकर के अपना चलाने लगे। और उसमें प्रधान थे संतोष प्रधान थे, वो भी संतोष ठाकुर हैं या भट्टे वाला भी निकले हैं। उनको जा करके दीदारगंज गए, सारी बात बताएं कि हमने कब्जा करवाया है, इनकी ज़बरदस्ती थोड़ी थी कि कब्जा ले देते थे। हमारा खेत का नंबर 451 449 नंबर है। वहाँ खेत भी है, नलका भी है, घर द्वार सब बना है, हमारे सब कुछ है, अभी भी है। मगर ये चोरी से कंपाइन से काट के ले जा रहे थे। जब भागते बातें जब उसको रोकाने लग गए थाना में गबछा पकड़ कर पटके 2 दवारी। नाम मनोज है, मनोज सिंह और इंद्रभूषण सिंह और इंद्रभुवन सिंह ने हैं। ये 3 भाई हैं। तीनों भाई मिल करके कल वो भी कहा साले दौड़ा मारो, ऐसे हम लोग को डरवा करके खाते रह। हम गरीब आदमी थे, अपना हमारे पक्ष में है, वो जी हमारे पक्ष में है। हमारे पास हाई कोर्ट का कागज भी है, नकल भी है, सब कुछ है। कमलाकांत राजभर सुखदेव के लड़के हैं। हमें आते थे, हमको पता नहीं लगा था कि जानते हैं वो हमारा सब कुछ जानते हैं कि मुरली राजभरों का खेत इन्होंने लिया है। उनके पिता भी जानते थे, और ये भी जानते हैं कि मामा हम तुम्हारा खेत जिता दोगे तो हम तुमको लाजमी खेत दिवा देंगे। बोल के चले गए वोट लेकर के। जय सुहलदेव साथियों, राजभर जिसका गेहूं काटा गया था, दबंगों ने गेहूं काटा था, ठाकुरों ने गेहूं काटा था। लोग कहते हैं कि आप ठाकुर का नाम लेने में शर्म आती है, तो मैं ठाकुर बोलता हूं। दबंग किस्म के लोग हैं, गेहूं को काटा था। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा कि जो वीडियो में सारी बात यानी इन्होंने बताया, मुरली राजभर ने, कि हमको इस प्रकार गेहूं काटा गया था, हमारी जमीन है, हम मुकदमा जीते भी हैं और ये हमारे सारे कोर्ट से कागज भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ अगर कुछ इधर उधर करने का रहा है तो उधर का लेखपाल का रहा है। सारी बात बताए, वहाँ के प्रधान यानी कोई सिंह ही है। सारी बात इन्होंने वीडियो में बता दिया। लेकिन साथियों आज लोग कहते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर राजभरों के ठेकेदार हैं। सब लोग मान गए हैं कि राजभर का ठेकेदार है। मैं भी मानता हूँ ओम प्रकाश राजभर को ठेकेदार बना दिए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर मानो ठेकेदार है राजभर समाज का। लेकिन साथियों एक बात यहीं पे चुभ रही है कि आप लोग के बीच में मुरली राजभर ने बताया, आप लोगों ने देखा कि बताया कि यानी स्वर्गीय जो सुखदेव राजभर थे उनके लड़के हैं कमलाकांत राजभर। कमलाकांत राजभर चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय में आते हैं और मुरली राजभर से कहते हैं कि मामा हमको एक बार यानी आप लोग जितवा दीजिए, उसके बाद से हम आपका सारा खेत आपके मतलब करवा भी देंगे और आप ही सब कुछ करेंगे, बोएंगे सोएंगे सब मतलब रखेंगे। ये बात अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद वहाँ के जिसका खेत काटा गया है वो खुद बोल रहा है कि कमलाकांत राजभर यानी समाजवादी पार्टी के विधायक कह कर गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक कह कर गए, जब समाजवादी पार्टी के विधायक कमलाकांत राजभर को वहाँ के राजभर के समाज से लेके अन्य पिछड़े जात समाज को वोट देकर जब जिता दिए, तो आखिर क्यों नहीं वहाँ पे आए, क्यों नहीं उनका हक हिस्सा दिलवाए? आखिर में क्यों उनके खेतों को कंपाइन से काटा गया, क्यों उनको टार्चर किया गया? क्या ये सिर्फ वोट लेने के लिए है समाजवादी पार्टी के नेता जो राजभर समाज का नाम दिखाकर विधायक बने हैं? तो केवल समाजवादी पार्टी के ये नेता वोट लेने के लिए हैं। साथियों इसी प्रकार मैं हमेशा समझाता हूं वीडियो के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन हो, राजभर का नेता खड़ा करके विधायक बनाती है, लेकिन इन राजभर समाज को सिर्फ गुमराह करके वोट ये लोग लेते हैं। कभी ये लोग राजभर समाज का, पिछड़ा समाज में कुछ ऐसी समाजें हैं उनके विकास का और उनको प्रताड़ित किया गया है, उनके पीछे मतलब कभी नहीं गए हैं, ना उनका दुख दर्द को ये लोग समझे हैं। आज ये कमलाकांत राजभर है, जब ये बोले कि मामा मैं सब सही करा दूंगा, सब आप ही के नाम से रहेगा, खेत बाड़ी सब आप ही बोए होंगे, मुझे एक बार चुनाव में जिता दो, उसके बाद से जीतने के बाद मैं सारा हक हिस्सा आपको मिल जाएगा, जो आपका है वो आप ही का रहेगा, मैं दबंगों द्वारा दिलवा दूंगा। तो क्यों नहीं दिलवाए? समाजवादी पार्टी के आज तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं
कि ओम प्रकाश राजभर के राजभर बिरादरी को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन कमलाकांत राजभर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में है, ये भी तो एक नेता ही हैं। आखिर में ये क्या कर रहे हैं? जब इनको राजभर लोगों ने वोट देकर चुनाव जिता ही दिया, तो आखिर में इनका तो हक बनता है, इनका तो दायित्व बनता है कि इस प्रकार के जो लोग उत्पीड़ित हैं, जो जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका हक हिस्सा दिलाएं। इतना करने के लिए तो खराब तो नहीं है ये, लेकिन साथियों मुंह बंद है। हमेशा समाजवादी पार्टी में जितने हमारे नेता हैं, मैं आज भी कहता हूं, कल भी कहता हूं, समाजवादी हो या बहुजन हो, जितने राजभर समाज के नेता हैं, राम अचल हो, सुखदेव राजभर हो, या जो भी बब्बन राजभर हो, इस तरह तमाम नेता आए हैं, रमाकांत राजभर हो, इस तरह के कालीचरण राजभर हो, ये लोग जितने पार्टी में रहे हैं सिर्फ अपने लिए रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए रहे हैं। कभी राजभर समाज का विकास के बारे में ये लोग बात नहीं किए हैं, और जहाँ राजभर समाज प्रताड़ित किया गया है, ये लोग जाके वहाँ पे खड़ा नहीं हुए हैं। आज जिस प्रकार मुरली राजभर ने आप लोग के बीच में बताया कि सब पता है, स्वर्गीय यानी वहाँ पे सुखदेव राजभर तो नहीं रहे, उनके लड़के रमाकांत राजभर हैं। उनको पता था कि इस प्रकार का विवाद चल रहा था, बड़े लोगों से इस प्रकार की घटना हो सकता था। ये भी बोल कर गए कि मामू हमको एक बार विधायक आप लोग बना दो, आपका हम हक हिस्सा सब दिलवा देंगे। लेकिन वहाँ पे नहीं गए देखने के लिए। आखिर में वो बेचारा वहाँ पे मुरली राजभर मारा गया, पीटा गया, उसके गेहूं को काटे लोग, दबंगों ने 4 बीघा गेहूं को काटा, लेकिन प्रताड़ित किया गया। लेकिन वहाँ पे कमलाकांत राजभर गए नहीं। समाजवादी पार्टी में इस तरह के हमारे समाज के नेता हैं कि जो आप लोग से बताना चाहूँगा कि समाज के साथ कुछ भी हो जाए, सिर्फ सारा ये लोग दोस्त मारते देते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर गए नहीं। 30 से 40 कांड हर रोज होते हैं साथियों हमारे समाज के साथ में। कहीं ना कहीं एक नेता अगर श्री ओम प्रकाश राजभर है, 30 दिन में अगर 30 जगह 36 जगह कांड होते हैं, उसमें 30 जगह तो एक एक दिन अगर जाएंगे तो 30 दिन में एक एक जगह पहुंचेंगे। लेकिन साथियों उसी में कई जगह कार्यक्रम लगा रहता है, हर जगह श्री ओम प्रकाश राजभर जाते भी रहते हैं, फिर भी लोग बदनाम करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर तो राजभर के ठेकेदार हैं। क्योंकि राजभर ओम प्रकाश राजभर को आने से इतना बड़ा इन लोग को मतलब शरीर में आग लग गया है, भूचाल आ गया है कि वर्चस्व बढ़ने को देख के ये लोग पागल हो गए हैं। मैं आप लोग आंखें खोलना चाहता हूं साथियों कि श्री ओम प्रकाश राजभर ही आप लोग का साथ दे पाएंगे, वरना ये कोई समाज आप लोग को साथ देने वाला ये नहीं है। जो ये राजभर समाज की बात करते हैं, जो राजभर समाज में हर पार्टी में है, बहुजन में भी है, समाजवादी पार्टी में ये नेता है। मैं दूसरे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पहले आप तो मैं टारगेट इन्हीं को कर रहा हूँ, अपने राजभर समाज के ही लोगों को और नेताओं को। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग कान खोल लीजिए, आंख अपना एकदम खोल लीजिए और कान से सुनिए कि कौन आपके हक हिस्से के लिए लड़ सकता है, कौन चल सकता है। साथियों मैं इतना बताने के लिए आया हूँ, बस यही आप लोग को बताता हूँ और मैं आप लोग को सचेत करता हूँ। आज ये वीडियो आप लोग नहीं देखते तो शायद नहीं मानते, लेकिन मुरली राजभर ने सारी बात को बताया। मुरली राजभर ने सारा बात बताया, अपना जो भी बात था सारा बात बताया कि सब पता था, यानी कमलाकांत राजभर को। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे एक बार विधायक बना दो, मैं आपका हक हिस्सा जो इधर उधर गड़बड़ हुआ है सब सही करा दूंगा। लेकिन साथियों नहीं आए, इस प्रकार का घसीटा गए मुरली राजभर और उनके गेहूं काटा गया। आज वहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं पहुंचे। तो ओम प्रकाश राजभर जाएंगे, वोट की बात नहीं है। अगर इन समाज में ये जो राजभर समाज समाजवादी में बहुजन में है, तो ये बोल दें कि हमको राजभर का ठेकेदार ओम प्रकाश राजभर है, उन्हीं को वोट देना, हमें वोट मत करो, ये बोल दें जब ठेकेदार ओम प्रकाश राजभर को बना दिए हैं तो। लेकिन ऐसा लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति शुरू से किए हैं और करते आए हैं। तो साथियों मैं यही कहता हूं कि आँख खोलने का समय है। ये वीडियो देखकर आप लोग आँख खोलिए अपना और कंधे से कंधे मिलाकर चलिए सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय सोलदेव।